हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक बार इस वीडियो में आपको 6.4 एनसीईआरटी का क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर से प्रॉब्लम्स लेकर के आए। सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर जस्ट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। Let triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square. If EF equal to 15.4 cm, find BC. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कल के वीडियो में आपने देखा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स रिलेटेड जो थ्योरम था उसका आज प्रयोग करके मैंने बताया था आपको कि यह आपके लिए आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करने में फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एबीसी और डीएफ टू ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और यहां से एक का एरिया जो दिखा रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर में, दूसरे का एरिया दिखा रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में बीसी और ईएफ में से ईएफ जो है आपके लिए वैल्यू जो है उपलब्ध करा दिया गया है और बीसी आपके लिए फाइंड किया जाना है। तो गिवन में देखिए, गिवन में in triangle ABC and triangle DEF क्या दिया है? देखिए, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF और बातें दिया है कि EF 15.4 सेंटीमीटर और दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यह 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 121 centimeter square. Students, we know that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. Students, since triangle ABC is similar to triangle DEF, तो यहां से जो बातें निकल के आती हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यह हो जाएगा BC बाय EF जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ये आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये BC, EF है 15.4 सेंटीमीटर, इसके होल स्क्वायर। सो जस्ट स्टूडेंट, ये 8 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है? BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। जब यहां से हम स्क्वायर को जो है रिमूव करेंगे, पावर्स आर इक्वल बेसेज आर इक्वल के फॉर्मूला से, तो ये आएगा आपका BC इंटू 11, दिस इंप्लाइज आएगा BC इंटू 11 इक्वल टू आएगा 8 इंटू 15.4 और अब आएगा BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4 सेंटीमीटर बाय 11, तो यहां से 11.2 सेंटीमीटर आंसर आ गया, BC फाइंड आउट हो गया।
स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 2 के लिए देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट की डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। डायगोनल्स जो है यानी ACBD इसका डायगोनल हुआ और ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। साथ में दिया है कि AB जो है बड़ा है, DC छोटा है और AB DC से 2 टाइम्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड COD। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना दिया, ट्रेपीजियम इस तरह से लिया, जो AB जो है वह CD से डबल CD, यहां से एक डायगोनल चला AC, दूसरा BD, O पर जो है ये इंटरसेक्ट किया। तो गिवन क्या क्या है, गिवन ABCD इज ए ट्रेपीजियम, in which AB and CD are parallel, okay, और AB equal to CD। अब है कि डायगोनल्स इनके AC and BD intersect at O to find एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अब देखिए जैसा कि स्टूडेंट्स AOB और COD जो है वो सिमिलर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, जहां पर देखिए AOB एक एंगल और एंगल COD जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और दूसरा OAB, दूसरा देखिए OAB इक्वल टू OCD। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एज AB और CD पैरेलल है एंड ट्रांसवर्सल OAB, देखिए OAB को और OCD को बनाने में AC ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों ट्रायंगल AA से ही ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, दो एंगल के इक्वल होने से सिमिलर हो जाता है। AA सिमिलरिटी का प्रयोग किया, AA सिमिलरिटी, और इससे निकल कर आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD यह आएगा AB बाय CD का होल स्क्वायर, रीजन लिख देंगे कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जो है वह क्या होगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी ये स्टेटमेंट का ये आधार बन गया। अब देखिए AOB और COD का रेशियो फाइंड आउट करना है, जहां AB जो है 2CD और CD तो CD रहेगा, यहाँ लिख दीजिए कि भाई AB जो है वह 2CD है, आप प्रयोग कर सकते हो, और ये स्क्वायर है तो 2 2 जा 4/1, जो रेशियो में 4/4 रेशियो 1 दिया। स्टूडेंट्स, so just you have seen the solution of question number 1 and question number 2। इसी तरह से आपको सॉल्व करना। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर 6.44, यही है फिगर 6.44। ABC triangle, DBC triangle, 2 on the same side BC and AD intersects BC at O
and you have to show that area of ABC to that of the area of DBC AO by DO के इक्वल दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं गिवन टू ट्रायंगल्स ABC and DBC are on the same side, are two triangles on the same side BC, okay, on the same side BC, on the same side BC, okay, ABC and DBC सेम साइड पर है, BC के सेम साइड पर है और दिखाना है टू प्रूव ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और साथ में कुछ और चीज जो छूट गया उसको भी जोड़ दीजिए कि कहता है कि AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, तो दिखाना है टू प्रूव ओके BC और AD इंटरसेक्ट एट O टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये होना चाहिए AO बाय DO के इक्वल। स्टूडेंट्स इसके लिए कंस्ट्रक्शन नीडेड है। यहाँ ए से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए BC पर और D से भी एक दूसरा परपेंडिकुलर BC पर ही, ओके। तो कंस्ट्रक्शन लिखिए इसको, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN also perpendicular BC। As you know students कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये होता है 1/2 इंटू ABC का बेस BC इंटू हाइट। देखिए ABC का बेस BC और हाइट AM बाय 1/2 इंटू इनका भी बेस BC लेकिन इनका DN। अब यहाँ लिख दीजिए आप कौन सा यूज किया फॉर्मूला, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये कैंसिल और BC कैंसिल। आपके पास रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC शॉर्ट फॉर्म और एरिया ऑफ DBC, ये आ गया AM बाय DN, ये M। अब देखिए क्या है, इस AMO और DNO को सिमिलर बना सकते हैं। एक AM और DNO 90-90 और दूसरा AOM और DON। तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, एक तो एंगल AOM इक्वल एंगल DON, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, और AMO 90 डिग्री और DNO दोनों 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AMO इज सिमिलर ट्रायंगल AOM और DON बाय AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी, और इस आधार पर क्या हो जाएगा AO बाय DO इक्वल टू AM बाय DN, ओके। AM बाय DN इक्वल टू AO बाय DO। corresponding sides of similar triangle are proportional। और यहां से जब आप इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे तो AM DN छोड़ना पड़ेगा, ABC बाई DBC का एरिया AO बाई DO,
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसा कि बताने के लिए कहता है कि एरिया ऑफ एबीसी बाय एरिया ऑफ डीबीसी, तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ एबीसी एरिया ऑफ डीबीसी जो एम बाई डी एन के फर्स्ट इक्वेशन में रिप्रेजेंटिंग है, और एम डी एन को छोड़ करके अब एओ बाई डी ओ जो इक्वल है आ रहा है। तो इस तरह से आप यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ओके डीबीसी, यह एओ बाय डीओ, और यहां यह आपका प्रूव्ड निकल गया। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट इसको देखा कि कैसे सॉल्यूशन आता है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4 भी है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी एक ट्रायंगल के सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल भी है। ओके, तो इसका एबीसी और दूसरे का डीईएफ, ये दोनों जो है क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, और एरिया इक्वल है गिवन। ओके, एबीसी एंड डीईएफ आर टू सिमिलर ट्रायंगल दिया है, सच दैट दोनों का एरिया जो है ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यह एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ के इक्वल है। दिखाना है टू प्रूव, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है और एरिया भी इक्वल है तो ये दोनों कंग्रुएंट होगा अवश्य ही। ओके, यानी कंग्रुएंट यहां दिखाना है। अब देखिए प्रूफ में, अगर देखिए आप दो ट्रायंगल को सिमिलर है तो उसके एरिया का रिलेशन जो आपने देखा था थ्योरम में, वी नो दैट क्या है कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो एरिया का, वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके, जैसा कि थ्योरम में आपने देखा, सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जैसा कि देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है यह सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। एबीसी और डीईएफ जो है यह सिमिलर है, तो इसके बदले में यह स्टेटमेंट के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरिया जो है वह ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, यह इक्वल हो जाएगा। देखिए AB और DE ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, उसका रेशियो का स्क्वायर, और फिर BC और EF, देखिए BC और EF और AC बाय DF। अब देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यह और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल है, तो ये जब इक्वल है तो ये दोनों का जो है डिवीजन यानी कोसेंट जो है ये 1 आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा 1 AB बाई DE होल स्क्वायर BC बाई EF होल स्क्वायर और AC बाय DF होल स्क्वायर। और जब ये सब का होल स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा तो इसका मतलब हुआ कि साइड AB और साइड D इक्वल आ गया। ओके, ये भी D इक्वल, BC के EF इक्वल आ गया और AC के DF इक्वल आ गया।
अब जब ऐसा हुआ तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में, ओके, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB के इक्वल DE और AC के इक्वल DF, AC के इक्वल DF और BC के इक्वल EF, तो इस तरह से ट्रायंगल ABC जो है वह क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये कहां से, बाय SSS, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से आपका जो अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है कि सिमिलर है और साथ में एरिया भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होना भी एक निश्चित प्रोसेस है, और जैसा कि आपने प्रूव करके उसको दिखा दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है DEF are respectively midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. तो आपको फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ DEF एंड ABC आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर आप बना दो, और इस ट्रायंगल के नाम है ABC। यहां से लेते हैं D जो है AB के मिड पॉइंट है, E जो BC के मिड पॉइंट है, और F जो AC के मिड पॉइंट है। फिर इन्हें मिलाने से एक ट्रायंगल बनता है DEF। फिर आपको DEF का रेशियो ABC के रेशियो के साथ पता करना है क्या हो। गिवन में है DE and F are points on sides AB, BC and CA respectively, okay, of triangle ABC. To find area ऊपर DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट्स, एज यू नो मिड पॉइंट्स था, अगर टू साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं वह तीसरे साइड से पैरेलल होता है। तो एज वी नो स्टूडेंट्स, एज वी नो द मिड पॉइंट्स, ओके, the mid points, the line segment joining the mid points of two sides of a triangle is parallel to third side। यहां क्या होगा, देखिए D और E जो है, D और F मिड पॉइंट ऑफ AB और AC है। सिंस D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, सो DF क्या हो जाएगा, therefore DF पैरेलल BC, दिस इंप्लाइज हो जाएगा DF पैरेलल EC। अगेन देखिए ये DF EC के पैरेलल। अब देखिए D और E के बारे में, अबाउट D एंड E। D एंड E जो है आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ओके, साइड्स AB and BC respectively। therefore यहां से आएगा D पैरेलल AC
This implies D parallel FC. So from 1 and 2 देखिए कि अगर D पैरेलल FC है, D पैरेलल FC और DF पैरेलल EC, DF पैरेलल EC, तो one pair, both pairs, not one pair, both pairs of opposite sides of quadrilateral CFDE are parallel. Therefore क्या हो जाएगा? CFDE is a parallelogram और यहां से मिलेगा EDF एंगल C के इक्वल. This implies angle EDF. ये प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सिमिलरली, ओके, BEFD is a parallelogram. BEFD is also ए पैरेललोग्राम और यहां से क्या मिलेगा? एंगल B और एंगल EFD. एंगल EFD इक्वल टू एंगल B. अब ABC और जो DEF है, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ओके E ट्रायंगल E और B के बदले F, EFD. टू एंगल्स इक्वल हो गया EDF और एंगल C, इसका एंगल C और इसका एंगल EDF जो प्रूव्ड से है, और एंगल B इसका और एंगल EFD ये भी प्रूव्ड से ही है. तो इस आधार पर जो है ट्रायंगल ABC वह सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल EFD. और सिमिलर ट्रायंगल के जो है वह एरिया के रेशियो, देयरफॉर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय ABC, DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू DF और BC, DF और AC के होल स्क्वायर के इक्वल होगा. एज यू नो कि DF और BC, नॉट AC. Here DF, here BC. बट स्टूडेंट आप जानते हैं कि BC जो है वह 2BE है और 2BE 2DF के बराबर होगा. तो दैट मीन्स DF बाई 2DF होल स्क्वायर. ये कहां से? एज देखिए BC जो है वह मिड पॉइंट होने के कारण 2BE और B मतलब हो गया 2 और B के अपोजिट साइड DF है, ये कैंसिल हो गया. अब ये DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आ गया आपका 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4. दैट मीन्स 1:4. ओके, so this is the answer of the ratio of DEF to that of the ratio of ABC in area. Students, next question है question number 6. Prove that ratio of areas of two similar triangles is equal to the squares of the ratio of their corresponding sides. Okay, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. medians तो बताया क्या? अभी देखिए सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, वन ग्रेटर और वन स्मॉलर आप ले सकते हो. सिमिलर ट्रायंगल बड़े छोटे में भी होता है. ओके, ये ABC और ये DEF और यहां से एक मीडियन, ये रहा AM, ये रहा DN, मीडियन है.
गिवन है टू ट्रायंगल्स ABC and DEF are similar triangles in which AM and DN are medians. Students, as you know, the ratio of area of two similar triangle is equal to the square of their corresponding medians. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्रूफ टू प्रूव नॉट प्रूव टू प्रूव area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to हो जाएगा मीडियन AM by मीडियन DN का होल स्क्वायर. ये प्रूव करना है. प्रूफ जैसा कि जानते हो कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF, गिवन ही है. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ये हो जाएगा BC बाय ओके EF होल स्क्वायर, क्योंकि साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. यहां लिख दीजिए रीजन एज रेशियो ऑफ areas of two similar triangles is equal to ratio of squares of corresponding sides. Okay, so this is equation first. अब देखिए now ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF के, तो यहां से एंगल B इक्वल मिला एंगल E, ये B और इक्वल, एंड क्या मिला AB बाय DE इक्वल मिला BC बाय ओके BC बाय EF, और BC को आप लिख सकते 2BM और EF को लिख सकते 2EN. वाई? तो मीडियन है. AM एंड DN आर मीडियंस, तो मिड पॉइंट से ही मिलता है. तो ये मिड पॉइंट हो गया BC का, तो BC 2BM और EF 2EN हो गया. अब यहां से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका BC बाय EF इक्वल आ गया BM बाय EN. ओके, और यह इक्वल आ गया. आप यह देख लीजिए कि यहाँ पे आप AM बाई DN, ये एरिया ऑफ ABC बाई DEF AM बाई DN का होल स्क्वायर प्रूव करना है, जबकि आपने BC बाई EF होल स्क्वायर प्रूव कर दिया है. ओके, तो दिस इज इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ गया एरिया ABC का टू दैट ऑफ एरिया DEF, जिसका ABC का मीडियन है BM बाय EN, बदल दिया 1 में BC बाय EF को. तो इस तरह से आपने देखा जो किस तरह से आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया. एंड आशा करता हूं कि आपने इसको ध्यान देके सीख लिया. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक स्क्वायर बनाइए. ये रहा स्क्वायर और इसके डायगोनल लीजिए.
अब जितना बड़ा डायगोनल है उतने बड़े साइड का आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए, यानी ये इक्वल ये, और दूसरा इनके एक साइड पर बना लीजिए आप। अब मान के चलिए कि ये है बी है, सी है, डी है, तो और ये ई है और ये एफ है, तो गिवन two equilateral triangles, ओके। एक का नाम है ABE और दूसरे का नाम है DBF। are described on sides, on side, one of the side and one of the diagonal, on side AB and diagonal BD of a square ABCD, यानी ABCD स्क्वायर है। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी BDF के हाफ का ABE है, एरिया ऑफ ABE 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं डायगोनल जो है वह साइड के क्या होता है, √2 टाइम्स होता है। डायगोनल्स इज √2 टाइम्स द साइड। प्रूव, वी नो दैट, ओके, two equilateral triangles are similar. Two equilateral triangles are always similar. तो अगर ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DBF, ओके, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DBF ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिंस ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DBF आर सिमिलर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाय ट्रायंगल DBF, ये आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा लिखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर आप इस तरह लिखो, देयरफॉर, ओके, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBF, और इस आधार पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF, यह हो जाएगा AB बाय BD, इसका होल स्क्वायर। एज यू नो कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ their corresponding sides. Now diagonal of square क्या होता है, diagonal of √2 into side के फार्मूला से diagonal of square क्या है, BD, और ये हो जाएगा √2 AB, तो यहाँ BD के जगह √2 AB डाल देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF, AB और BD के जगह मैंने बोला कि √2 AB डाल देना है।
यहाँ आ गया ये 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, दैट मीन्स 1/2। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? ओके, कि ABE डबल DBF के, ओके, ABE का डबल DBF यानी एरिया ऑफ DBF का हाफ, एरिया ऑफ DBF का हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ गया DBF हाफ के सामने, हाफ और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF। Hence स्टूडेंट्स यू हैव सीन कि किस तरह से आपने देखा कि एक साइड ऑफ स्क्वायर पर बना इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है का एरिया उसी के डायगोनल पर बने इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाफ होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है जो जिसमें कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर विद जस्टिफिकेशन। अब यहां देखिए सॉल्यूशन ऑफ 8 में कहता है कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके, और साथ में कहता है D मिड पॉइंट है BC का, और यहां से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। तो अगर ये होल A है या 2A अगर ले लिया तो ये इतना दूर A हो गया, ओके, इन ट्रायंगल ABC, ओके, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC 2A लेट, तो BD हाफ है इन ट्रायंगल BDE, ओके, ये हो जाएगा BD इक्वल टू A हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि D मिड पॉइंट है, एट D मिड पॉइंट ऑफ BC, और यहाँ क्या है कि BD सिंस ABC एंड BDE कैसा ट्रायंगल है? आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, ABC सिमिलर टू BD ट्रायंगल BDE, और फिर एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ BDE जो है वह ये हो जाएगा BC के और बाय BD के होल स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। अब देखिए कि BC जो है वह 2A है और BDA है, तो ये 4/1 हो गया, और हमें किसका रेशियो बताना है? ऊपर ABC और नीचे BDF, यानी 4:1। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? C, करेक्ट आंसर C हो गया, ओके, आंसर हो गया C। 9 नंबर के लिए देखिए, 9 नंबर में कहता है कि साइड्स का रेशियो 4:9 है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो बताना है, ओके। तो आप ऐसा कि एक ट्रायंगल ले लो और फिर दूसरा 4:9 क्या है? 9, ये 4x ये 9x। अब देखिए इसका ABC नाम रख दिया और DEF। अब जैसा कि देखा कि लेट BC 4x EF 9x, एंड ऑल्सो दिया है क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो इस आधार पर एरिया ABC का बाय एरिया DEF का ये क्या हो जाएगा? BC बाय EF होल स्क्वायर, यानी 4x बाय 9x होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 रेशियो 9 9 जा 81, यानी करेक्ट आंसर जो है वह D हो गया। तो स्टूडेंट्स आज का यह वीडियो जिसमें मैंने 6.4 के जो प्रॉब्लम्स थे, 9 प्रॉब्लम्स इन द सेम एक्सरसाइज 1 day, so I kept all the problem solution
एंड आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आगे भी आपके लिए वीडियो डालते रहूँगा कंटिन्यू, जो आपके लिए और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो है वह फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। और लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी स्टूडेंट्स, so you must put something right in comment box, and so that I can get excited, I can get hopeful for you students. Okay, thanks for watching my video. Hope you have a nice day.